हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 5 और मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। हालांकि मैं लेट हो चुकी हूँ, आज तो बहुत जल्दी उठना था, मिनिमम 4 बजे, तो अच्छे से काम हो पाता क्योंकि आज है मेरे घर में पूजा। मुझे पूजा करानी है, उसके लिए मैं कल लखनऊ से आ गई थी, तो आज होना है तो जल्दी उठना था। हालांकि मैं लेट हो गई और मम्मी भी थोड़ा आज नहीं जान पाई क्योंकि लेट तक काम करती रही, तो वो भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। तो हमें लग रहा आज टाइम लग जाएगा पूजा कराने में, और मैं सोच रही थी पूजा करा के कॉलेज के लिए निकल जाऊंगी सीधा लखनऊ यहीं से। लेकिन मुझे मतलब अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब जा नहीं पाऊंगी क्योंकि टाइम पूजा में भी लगेगा, अभी सब कुछ बनना भी है और 5 बज ही गया है, तो इतनी जल्दी क्या करेंगे, हो ही नहीं पाएगा। तो आज मुझे छुट्टी लेनी पड़ जाएगी लग रहा है कॉलेज में। मतलब 2 दिन गए, शुरुआती में छुट्टी लेना शुरू कर दी। फ़िलहाल आगे ऐसा नहीं होगा। आज ज़रूरी था तो मतलब यहाँ आना पड़ा पूजा कराने के लिए। तो चलिए, नहा के हम हो चुके हैं रेडी, अब तैयार हो लेते हैं, चलिए लग जाते हैं अपने काम में। देखिए अभी इतना इतना उजाला हुआ है, मतलब 5 बजे अच्छा सा खासा उजाला हो जाता है। ये देखिए ऐसे उजाला हो चुका है मॉर्निंग का। इतना प्यारा ही मौसम है। डुग्गू हमारे बैठे भी हमें लग रहा सो रहे हैं। ये रहा गांव का नेचुरल मॉर्निंग व्यू। बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में सुबह सुबह यहाँ पर। और इधर ये बन रही है खीर, क्योंकि खीर को चूल्हे पर इसलिए चढ़ा दिया गया क्योंकि गैस पे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा खीर बननी है, तो इसको चूल्हे पे ही बना लिया जाएगा। बाकी पूड़ी वगैरह नीचे बना लेंगे क्योंकि जब भट्ठी होती है उस पर जल्दी से बन जाता है। और भट्ठी हमारी इस टाइम नानी के यहाँ है, क्योंकि नानी की जब तेरही थी तो उसमें गई थी, तो तब से आई नहीं, तो मैंने सोचा खीर को चूल्हे पे बना लेती हूँ और पूड़ी वगैरह मैं नीचे गैस पे छान लूँगी। तो यहाँ पे खीर बनने की तैयारी हो रही है। चूल्हे पे बन भी जल्दी जाता है जो भी है। अब फ़िलहाल गैस वैस पे सब बनाने लगे, लेकिन जैसे जितना जल्दी चूल्हे पे खाना बनता है उतना जल्दी गैस पे हो नहीं पाता है। चावल वगैरह धुल लिया गया है। सारा चावल इसमें डाल देंगे। सारा चावल हमने डाल दिया है। तब तक यहाँ खीर को पकने के लिए छोड़ देंगे और नीचे आटा वगैरह गूँथेंगे, पूड़ी बनाने की तैयारी करेंगे क्योंकि हमें मम्मी को दोनों बनाना तो टाइम लग जाएगा। सोच रहे थे मतलब सुबह 6 बजे तक खाना तैयार कर देंगे, लेकिन नींद खुली नहीं पाई। मम्मी हमारी मतलब जग जाती, लेकिन वो शाम को काफ़ी लेट सोई थी, लगभग 2-2:30 के करीब सोई थी, सब सफाई करके, तो उसकी वजह से नहीं उठ पाई। नहीं तो मतलब सुबह 6 बजे तक हर बार खाना पूरा बन जाता था। 6 बजे मतलब हम लोग कन्या खिला देते थे। इस बार बहुत लेट हो गई हैं और मतलब क्या ही बताएं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, कितना लेट सब सारी चीज़ें बन रही हैं। नहीं तो इतने टाइम तक सब पूरा बन के कंप्लीट हो जाता था, तो पूजा की मतलब तैयारी करने लगती थी। तो आज हम जा तो नहीं पाएंगे कॉलेज। मुझे पूरा भी लग रहा है कि मतलब इतना टाइम अभी हो गया, अभी पूरा सब भोग वगैरह भी तैयार करना है, तो मतलब पहुंच पाना इम्पॉसिबल लग रहा है। फ़िलहाल देखते हैं, अगर टाइम रहते सारी चीज़ें हो गई तब भी, अगर 8 बजे तक सारी चीज़ें हो गई तो तब भी हम निकल लेंगे, तभी हो सकता है हम 11 तक पहुंच जाएं। देखते हैं कैसा क्या है। खीर को पकने के लिए छोड़ देते हैं, चलते हैं आटा वगैरह गूँथते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। और पहली बात मतलब वैसे भी पंडित भी कह रहे थे कि मतलब हम 7 बजे से पहले नहीं आ पाएंगे, तो उनका भी इशू कुछ था, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा और मतलब उतना ध्यान नहीं दिया। नहीं तो हो सकता है कितना भी होता जल्दी उठ के बनाते, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि 7 बजे से पहले मैं नहीं आ पाऊँगा पूजा कराने, तो इसी वजह से मतलब थोड़ा हम भी वो ढीला हो गए। जो भी है अच्छा बहुत लगता है गाँव में। मतलब जैसे मेरा सिटी वगैरह में लखनऊ मतलब कहीं भी हो, लगता दम जैसा घुटता है, मैं उतना अच्छे से मुझे फील नहीं होता है जितना गांव में। शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। अब सुबह उठे इतना, लेकिन लग नहीं रहा है कि हाँ नींद है आँखों में, इतना फ्रेश माइंड, इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है।
और मतलब लखनऊ वगैरह में चाहे जितना सुबह उठ जाएं, लेकिन माइंड जैसे अजीब अजीब सा रहता है, उतना अच्छा फील नहीं होता है। चलिए चलते हैं, अपना काम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। और हाँ, आप लोगों में बता दूँ आज मैं किस चीज़ की पूजा करा रही हूँ, क्योंकि मैं 16 सोमवार रही थी व्रत, तो वही पूरा हुआ, तो उसका आज उद्यापन है, उसी की आज पूजा है मेरे घर में। फ़िलहाल जो भी है, मैं पहले ज़्यादा किसी चीज़ में यकीन नहीं करती थी, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कर्म ही सबसे बड़ा वो होता है, मतलब आपने कर्म अच्छे किए हैं तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब इंसान की ऐसी लाइफ में होती है तो उसको विश्वास करना पड़ जाता है। तो वही है, जो भी आप लोग समझें। कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में भी ऐसी हुई हैं कि उसको लेके सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, हालांकि कभी ऐसा कोई सोचता नहीं, आज भी उन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इंसान को विश्वास करना पड़ जाता है। तो उसी वजह से आज उसी की पूजा है। मैंने भी व्रत पूरा कंप्लीट कर लिया है, और महादेव जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आगे लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हों। तो चलिए, आई होप आगे सब बहुत अच्छा होने वाला है, महादेव जी की कृपा रही तो बहुत अच्छा सारी चीज़ें होंगी। ये देखिए, इधर भैया घर का मेहनती बच्चा जुटा है मक्का फैलाने में। सब मक्का ही मक्का पड़ी है, यहाँ से लेके वहाँ तक। पापा फैला के गए, थोड़ी बहुत बच्ची है तो भैया उत्कर्ष फैला रहे हैं। यह है कि मेहनत खूब करता है मेरा भतीजा। धूप देखिए, धूप निकल आई है, सनसेट शायद दिख रहा है। और ये देखिए, इधर मेरी खीर लगभग बन के रेडी हो चुकी है, बस थोड़ा ही वो है, इसमें बस चीनी डालना है। खीर हमारी बन के हो चुकी है रेडी, आप देख सकते हैं। ये रही खीर। अब चलते हैं पूड़ी वगैरह देखते हैं, मम्मी बेल रही हैं, निकाल देते हैं तेल में, फिर कुछ आगे कार्यक्रम बढ़ता है। 7 बजे आने का वादा करके पंडित जी 9 बजे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेट तो पंडित जी ने कर दी, नहीं तो मेरी पूजा जल्दी हो जाती। तो यहाँ पे पंडित जी अपनी पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं, फिर पूजा संपन्न हो। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम श्री महाकाल नमः स्वाहा। वाणी हेकाभ्याम नमः स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। सचिकुंड काभ्याम नमः स्वाहा। मां पुत्रभ्यो नमः स्वाहा। पूजा वगैरह हमारी आज हो चुकी, पंडित जी ने करा दी थी। और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना बनाना था, उसको खाना पीना बना के हम सो गए, क्योंकि सर दर्द होने लगा था। सर इतना ज़्यादा हो रहा था कि क्या ही बताएं। तो फिर सो गए। तो अभी जस्ट उठे हैं, 5 बज रहा है। तो अब चलते हैं थोड़ा खेतों की तरफ घूम आते हैं, क्योंकि सब लोग खेत की तरफ गए हैं। तो मैं भी सोच रही हूँ अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। अभी बैठेंगे तो फिर दवा खाते हैं ना, और मेरी दवा इतनी हार्ड है कि नींद ही आ जाती है दवा खाते ही। तो मैं सोच रही हूँ कि बैठूँगी तो फिर मुझे फिर नींद आ जाएगी, मैं फिर सो जाऊँगी। तो इससे अच्छा थोड़ा खेतों की तरफ घूम के आते हैं, घूम आते हैं, थोड़ा अच्छा फील होगा।
फिर और आज मेरा कॉलेज भी छूट गया। मैं सोच रही थी सुबह पूजा हो जाएगी तो टाइमली निकल जाएंगे, अगर टाइम बचा तो कॉलेज पहुंच जाए। मैं सोच रही थी 11 बजे तक कॉलेज पहुंच जाऊंगी तब भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। मतलब 8:30 के करीब तो पंडित जी आए हैं, 9 के करीब 9 बजे पंडित जी आए हैं, तो पूजा में बहुत टाइम लग गया था। फिर जबकि उन्होंने जल्दी जल्दी कराई तब भी मतलब टाइम लग गया था, तो मैं कॉलेज भी आज नहीं जा पाई। फ़िलहाल कल तो छुट्टी है, लेकिन आज मेरी एब्सेंटी लग गई होगी और क्या ही बताएं। तो अब कल निकलेंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि कॉलेज भी देखते हैं कल निकलते हैं या परसों सुबह ही निकलेंगे डायरेक्ट कॉलेज के लिए। जो भी जैसा होगा तो फिर वो आप लोग अगले ब्लॉग में पता चलेगा। और पूजा तो हमारी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई, सब कुछ अच्छा रहा। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं खेत में, और क्योंकि सब लोग खेत गए हैं तो घर पे ताला ही लगा के जाना पड़ेगा, सब तो वहीं हैं। मौसम तो शाम का बहुत अच्छा है और हमें सब कह रहे थे कि चलो खेत साथ चलो घूमाओ चल के, लेकिन उस टाइम मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मेरा जाने का मन ही नहीं किया। तो आखिर अब अकेले मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि अकेले हम कभी निकलते नहीं है गांव में इधर उधर कहीं पर भी। तो भी मुझे नहीं पसंद है, घर में कोई ना कोई रहता है साथ में, भतीजी हो या फिर मम्मी के साथ हमेशा निकलते हैं। अकेले मेरा जाना कहीं पर भी नहीं होता। फ़िलहाल मैं किसी के घर तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ, जो भी है नहीं मुझे पसंद है। तो चलते हैं, खेत ही जाना है, चले जाते हैं, घूम आते हैं। बिल्कुल हो गई है, 5:30 हो रहा, बादल भी है, बारिश भी होने के आसार लग रहे हैं और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, अच्छा लग रहा है। और खेत ज़्यादा दूर है नहीं, यहाँ से मेरा जस्ट 500 मीटर की दूरी पे है, बस इससे ज़्यादा दूर नहीं है। जाए हैं अपने खेत, देखिए हमको क्या दिख गया। ये शायद आप लोग जानते हो, जो लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। छोटे में ये हम बहुत खाए हैं, मतलब देखिए ये देखिए ये मेरा बाग है इधर, और आम वाला जो आप लोगों ने खास करके ब्लॉग में बहुत देखा होगा। और जो भुट्टे मतलब थ्रेसरिंग हो रही है वो वहाँ आगे वाले खेत में है। और आप लोगों को दिखाते हैं, शायद इसमें मूंगफली है। इसमें मूंगफली की खेती पूरे में जो मैंने तोड़ा था, इतना अच्छा लगता है खाने में। छोटे में इतना ज़्यादा खाया करते थे, क्या ही बताएं। मतलब अभी तो थोड़ा हरा है, तो बहुत ज़्यादा लगा नहीं था, नहीं तो छोटे से पेड़ में भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। जब हल्का सा पीला हो जाता है, बहुत मतलब खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लगता है। और जो ये पकता है तो बिल्कुल ब्लैक कलर का, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब खट्टा खट्टा खाने में। तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस किस ने खाई है बचपन में। मतलब बचपन में क्या, अभी भी मैं खेत आती हूँ, अगर मुझे दिख जाती तो मैं खाती ज़रूर हूँ, क्योंकि इसलिए मुझे गाँव अच्छा लगता है। सारी चीज़ें नेचुरल, हर चीज़, मतलब जो चीज़ चाहो वो चीज़ मिल जाती, खेतों की तरफ निकलो। और आप लोगों को दिखाते हैं मक्का जो थ्रेसरिंग हो रही मेरे यहाँ। मेरा मक्का खुद के ही ट्रैक्टर से थ्रेसरिंग हो रहा है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। बरसात में जब बाढ़ आई थी तो आप लोग देख रहे होंगे, शायद वो हल्का हल्का पानी दिख रहा हो। मतलब पानी मेरे खेत के जस्ट नीचे आ गया था, मेरे खेत में भी हल्का फुल्का आ ही गया था, लेकिन खैर नुकसान नहीं कुछ हुआ। ये देखिए थ्रेसरिंग सब लगे हुए हैं भैया घर के सब काम पे, सब लगभग हो गई हैं, खुदाई थोड़ा बचा है।